पहली ऐसी डॉल जिससे लोग डरे हैं, जिसका खौफ का मंजर इतना ज़्यादा था कि लोग उसको देखकर घबरा जाते थे, उसका नाम लेने से लोग डरते थे। इस पे काफ़ी मूवीज़ भी बनाई गई है, जिसके बाद बच्चों को खिलौनों से, ज़्यादातर गुड़ियाओं से दूर रखा गया। ये कोई और गुड़िया नहीं बल्कि एनाबेल है। एनाबेल स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जो अर्बन लेजेंड में आ जाती है, क्योंकि ये हमें शुरू से सुनाई जा रही है, शुरू से बताई जा रही है। इसके होने के प्रमाण हमें हर जगह मिल जाते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आप कहीं पे भी सर्च करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ पर बैन लगा रखा है कि एनाबेल एक हॉरर गुड़िया है जिसके बारे में लोग ना जाने तो ही ठीक है, और जान ले तो इतना ही जाने कि उसके अंदर पूरा ना घुसे। क्योंकि आज भी कहते हैं कि अगर एनाबेल को सच्चे मन से बुलाया जाए तो आज भी वो आ जाती है। एक कहानी क्या है, किस्सा क्या है, और ये स्टोरी आज क्यों दोबारा से उभर के सामने आई है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही हॉरर स्टोरीज़, रियल इंसिडेंट मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सब्सक्राइब करने से, तो वो आप देखते रहिएगा कि स्टोरीज़ क्या बन रही है क्या नहीं। अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। साथ में एक घंटी होगी, उसे भी दबा देना, ऑल के ऑप्शन को दबा देना। ये बड़ी मेहनत से बटन लगवा रखे हैं यार यूट्यूब से बात करके कि हाँ हमारे में भी लगा दो ऐसी चीज़ें, तो प्लीज़ क्लिक कर लो। फिर कहानी की तरफ बढ़ेंगे। वो छोटा सा इंट्रो पहले। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से कहानी आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं, और जो आप सभी लोगों में से कुछ लोग मुझे भेजते हैं या फिर कुछ स्टोरी रेकमेंड करते हैं कि ये हमें चाहिए, तो वही मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूँ। तो आपने अगर अभी तक नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर ले। कमेंट आपके बहुत ज़रूरी हो जाता है करना, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें सर्च बार में ऊपर पहुंचाएंगे, सर्च सेक्शन में ऊपर पहुंचाएंगे। तो कमेंट कुछ ना कुछ करिए ज़रूर कि क्या कमी है वीडियो में, और कौन सी वीडियो चाहिए। थैंक्स, हाय, हेलो, कुछ भी लिख सकते हैं आप, लिख दीजिए यार। वीडियो को अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक करके चले जाना, लेकिन देखना एंड तक। एनाबेल एक ऐसी डॉल थी जिस डॉल के बारे में हम शुरू से जानते आए हैं। एनाबेल का नाम आज भी नहीं लिया जाता। कहते हैं कि एनाबेल का नाम लेने से वो आज भी यहाँ महसूस होने लगती है, दिखने लगती है। तो ये स्टोरी एक हॉस्टल में रहने वाली एक बच्ची की है जिसका नाम एस था। एस का पूरा नाम एस मटालियन कुछ करके था, लेकिन उसे घर वाले प्यार से एस बुलाते थे। एस को एस के पिताजी ने एक गुड़िया ला कर दी थी मार्केट से कि ये तुम रखो, ये तुम्हारे लिए है। उस गुड़िया का फेस इतना प्यारा था, इतना अच्छा था कि एस को गुड़िया देखते ही पसंद आ गई थी कि हाँ ये मैं रखूँगी, मेरे को ये गुड़िया पसंद है। एस उस गुड़िया के साथ दिन रात खेलती, उससे बातें करती, उसको सजाती, उसको नहलाती, उसको सब कुछ करती जो एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन का करती है। खाना मम्मी एनाबेल का भी बनाना। उसका नाम जब दुकान से वो लेकर आए तभी से उन्होंने बता दिया था कि इसका नाम एनाबेल है, तभी से उस गुड़िया का नाम एनाबेल है। वो लेकर आते हैं उस गुड़िया को, तो बच्ची वही अपने खेल खिलौने खेलती रहती है। एक बात घर वालों को डिस्टर्बिंग लग रही थी, लेकिन उस बच्ची ने ये बात अपने घर वालों को अभी तक बताई नहीं थी, लेकिन घर वालों को समझ आ गया था कि कुछ है अजीब। वो गुड़िया को अगर दूर रख के सोती तो गुड़िया उसके पास मिलती थी। कभी मम्मी सोने के बाद कमरे में जाती तो उस डॉल को उठाकर उससे दूर रख देती, कहीं और ले जाकर रख देती, अलमारी के अंदर रख देती। लेकिन जब सुबह देखा जाता, जब सुबह स्कूल के लिए उठाया जाता, तब वो डॉल एस के पास ही होती थी। एस
इस बात को लेकर परेशान नहीं थी, कुछ घबराई हुई नहीं थी, क्योंकि उस डॉल से उसे लगाव हो गया था, या फिर लगाव किसी और चीज से हुआ था। ऐसे इसी तरह से कई महीने बिता देती है। अब ऐस काफ़ी टाइम उस गुड़िया को देने लगी थी। ऐस उसे पूरे दिन पूरी रात बातें करती रहती। ऐस की आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए थे, काली आंखें हो चुकी थी ऐस की। ऐस उस गुड़िया को इस तरह से ट्रीट करती थी जिस तरह से उस गुड़िया में जान है। वो गुड़िया भी उससे बातें करती है। एक दिन जब पेरेंट्स ने देखा कि अब हद पार हो गई है, तो उन्होंने सोच लिया कि इस गुड़िया को हम कहीं और छोड़ आएंगे या फिर कहीं और रख आएंगे। तो एक दिन जब ऐस सो रही होती है तो ऐस के फादर एनाबेल डॉल को उठाते हैं, गाड़ी में रखते हैं और घर से काफ़ी दूर एक नदी थी, वहाँ पर एक ब्रिज के नीचे उसे छोड़ आते हैं। वापस घर आते हैं, रात ज़्यादा हो गई थी, सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, जब कमरे में जाते हैं तो एनाबेल डॉल ऐस के पास ही थी। अब जब ऐस के पिताजी ने पूरे होशो हवास में अपनी गाड़ी में रख के उस डॉल को इतनी दूर छोड़ा था, तो दोबारा से उस घर में आई कैसे? क्या अपने आप चल के आई है? कुछ तो है ना। इसी तरह से चलता रहता है। उस डॉल को काफ़ी बार दूर करने की कोशिश की जाती है, नहीं होता। एक दिन एक चर्च जाते हैं ऐस के पिताजी। चर्च में जाकर फादर को ये सारी बातें बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, एनाबेल डॉल ऐसे ऐसे है। तो फादर कहते हैं कि तुमने क्या वही डॉल ले ली है जिसका जिक्र मैंने पहले भी सुना है? ऐस के पिताजी कहते हैं कि कौन सी डॉल? हमें नहीं पता कौन सी डॉल, ये मैं एक शॉप से लेकर आया था। फादर कहते हैं कि चलो पहले तुम्हारे घर चलते हैं। फादर ऐस के पिताजी के साथ वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि ये वही डॉल है जिस डॉल का जिक्र उन्होंने पहले भी सुना है। इसका उतारा करना, इसका एग्जॉर्सिज्म करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। फिर भी फादर कहते हैं कि मुझे अपने प्रीस्ट से बात करनी पड़ेगी, मुझे अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी, जिसके बाद मैं शायद इसका उतारा कर सकूं। सीनियर से बात करते हैं, सब कुछ जैसे ही उतारे के लिए आते हैं तो घर तहस महस मिलता है उन्हें। पूरा घर तहस महस था। कमरे के अंदर जाते हैं तो उधर ऐस के फादर की डेड बॉडी पड़ी थी। दूसरी तरफ जाते हैं तो ऐस की मदर की डेड बॉडी पड़ी थी। कमरे में जाते हैं तो ऐस पूरे शरीर पर ब्लड फैला हुआ था, ऐस के खून लगा हुआ था और ऐस दीवार की तरफ करके अपना मुंह बैठी हुई थी और वो डॉल बिल्कुल उसके सामने थी, मानो वो उस डॉल की आंखों में देख रही हो। उस डॉल को देखते देखते हिलते हिलते वो बातें कर रही थी। जिसके बाद फादर उस डॉल को भी उठा लेते हैं और उस ऐस को भी वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही चर्च के बाहर पहुँचते हैं, गाड़ी से उतरते हैं तो ऐस उस डॉल को लेकर भाग जाती है। उसके बाद फादर बताते हैं कि आज तक उन्हें एनाबेल डॉल और ऐस का पता नहीं चला। कहानियाँ काफ़ी आई सामने, लेकिन उस लड़की का आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गई, कैसी है, किस हाल में है, वो जिंदा है भी या नहीं है। ये एक लेजेंड हर्बन है क्योंकि इसकी स्टोरीज हम पहले से सुनते हुए आए हैं और ये स्टोरी मुझे एक बुक ने रेकमेंड की है। किसी ने बोला था एनाबेल डॉल के बारे में कहानी लाने के लिए। सो मूवीज़ और इन सब चीज़ों से कहानी उठाकर बताने का वही मतलब है कि घुमा फिरा के वही बातें बताना। कुछ और सर्च किया मैंने, कुछ और देखा। अगर आपको किताब का नाम जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लीजिए, किताब का नाम भी मिल जाएगा। साथ ही यहीं से अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।